ठाकरे, जिसकी दहाड़ पूरे महाराष्ट्र में गूंजा करती थी, जिसके एक इशारे पर जन सैलाब उमड़ पड़ता था। मंच पर खड़े होते ही पार्टी कार्यकर्ता जोश से भर जाते थे, जो बाला साहेब ठाकरे के साथ हमेशा साए की तरह खड़े नजर आते थे। यह भी कहा जाता था कि बाला साहेब ठाकरे के सिंहासन को अगर कोई संभाल सकता है तो वो है राज ठाकरे। लेकिन राज ठाकरे का ये रुतबा ज्यादा दिनों तक नहीं रह सका। बाला साहेब के जीते जी शिवसेना की कमान संभालने को लेकर परिवार में फूट पड़ गई और शिवसेना की कमान उद्धव ठाकरे के हाथ में आ गई, जिससे नाराज होकर वर्ष 2006 में राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस की स्थापना की। 2012 में बाला साहेब ठाकरे के निधन के बाद शिवसेना की कमान पूरी तरह से उद्धव ठाकरे के हाथ में आ गई। दूसरी तरफ राज ठाकरे उद्धव के सामने चुनौती की तरह खड़े नजर आते रहे, लेकिन धीरे धीरे राज ठाकरे की सियासी ताकत कमजोर होने लगी। बीजेपी के साथ मिलकर शिवसेना आगे बढ़ती रही, लेकिन राज ठाकरे का सितारा गर्दिश की तरफ बढ़ता चला गया। तमाम सियासी उतार चढ़ाव के बीच उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना बाला साहेब के सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़ती रही और आखिरकार वो वक्त आ गया जब पहली बार ठाकरे परिवार के किसी शख्स की ताजपोशी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर होने जा रही है। वैसे तो शिवसेना की तरफ से मनोहर जोशी 1995 से 1999 तक और उसके बाद नारायण राणे महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं, लेकिन ठाकरे परिवार से कोई भी शख्स अब तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाया था। लेकिन 53 साल बाद उसी बाला साहेब के बेटे और शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे बतौर मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की कमान संभालने जा रहे हैं। शिवसेना को इस मुकाम तक पहुंचाने में बाला साहेब ठाकरे ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और महाराष्ट्र की राजनीति में कभी सत्ता में नहीं रहने के बावजूद भी वो वहां की राजनीति के सबसे प्रभावशाली और ताकतवर शख्स बने रहे। जब बाल ठाकरे की उम्र ढलने लगी तो उनके राजनीतिक विरासत को आगे ले जाने की जिम्मेदारी शिवसेना के दो बड़े लोकप्रिय चेहरे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के कंधों पर आ गई। इनमें एक उनका बेटा तो दूसरा उनका भतीजा था, लेकिन पार्टी की बागडोर संभालने को लेकर दोनों के बीच दूरी बढ़ती चली गई। आज उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति के शीर्ष पर पहुंच चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ चाचा बाल ठाकरे से बगावत कर अपनी नई पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाने वाले भतीजे राज ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति के नेपथ्य में जा चुके हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर एक ही परिवार के दो बेटों में ऐसा क्या हुआ कि उद्धव ठाकरे अर्श पर पहुंच गए और राज ठाकरे फर्श पर। एक को गुमनामी मिली तो दूसरे को महाराष्ट्र का ताज। इसकी वजह जानने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। उद्धव ठाकरे जहां राजनीतिक विरासत को छोड़कर अपने फोटोग्राफी के पैशन में व्यस्त थे, वहीं दूसरी तरफ शिवसेना समेत महाराष्ट्र के दूसरे दल भतीजे राज ठाकरे को बाल ठाकरे के राजनीतिक वारिस के तौर पर देख रहे थे। राज ठाकरे के बोलने से लेकर चलने तक का अंदाज अपने चाचा बाल ठाकरे से मिलता जुलता था, इसलिए लोग उन्हें बाल ठाकरे के उत्तराधिकारी के तौर पर देखने लगे थे। दिलचस्प बात यह है कि राज ठाकरे को भी बाल ठाकरे की तरह कार्टून बनाने का बड़ा शौक है। चाचा बाल ठाकरे के हर फैसले में राज ठाकरे उनकी परछाई की तरह साथ खड़े नजर आते थे, लेकिन जब ये पता चला कि चाचा उनकी जगह अपने बेटे उद्धव को पार्टी की कमान सौंपना चाहते हैं, तो दोनों के बीच मनमुटाव शुरू हो गया। बाल ठाकरे की इच्छा के उलट राज ठाकरे शिवसेना की कमान अपने हाथ में लेना चाह रहे थे। आखिरकार सत्ता संघर्ष की वजह से राज ठाकरे ने खुद को शिवसेना से अलग कर लिया और 2006 में एमएनएस बना ली। 2009 विधानसभा चुनाव के बाद राज ठाकरे का दाव उल्टा पड़ने लगा। उनके बिहार और यूपी के लोगों के प्रति नफरत भरी राजनीति को वहां के लोगों ने धीरे धीरे नकार दिया। राज ठाकरे का यहीं से राजनीतिक पतन शुरू हो गया। 2012 में बीएमसी चुनाव में जहां राज ठाकरे की एमएनएस को 27 सीटें मिली थी, वहीं 2017 के चुनाव में उन्हें सिर्फ एक सीट पर जीत मिली। 2014 में जब लोकसभा चुनाव के दौरान देश भर में नरेंद्र मोदी की लहर देखकर राज ठाकरे भी उनके समर्थन में आ गए और उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की वकालत करने लगे। राज ठाकरे को लगा कि बीजेपी के करीब जाने पर वो महाराष्ट्र में शिवसेना का विकल्प बन सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं कुछ। चुनाव खत्म होने के बाद जो राज ठाकरे पीएम नरेंद्र मोदी के प्रशंसक हुआ करते थे, वही उनके आलोचक हो गए, जो महाराष्ट्र में भी बीजेपी समर्थकों को नागवार गुजरी। 2014 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी राज ठाकरे को करारी हार का सामना करना पड़ा। उनकी पार्टी महज एक सीट पर जीत पाई, जबकि शिवसेना ने 63 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की और बीजेपी की सहयोगी पार्टी बन गई। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले राज ठाकरे ने अनौपचारिक तौर पर कांग्रेस से गठबंधन करने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस ने उनसे किनारा कर लिया। हालांकि पहले राज ठाकरे ने ऐलान किया था कि वो राज्य के 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव से भी